हे गाइस, वेलकम्स ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। कैसे हैं आप सब। आज हम जो है इस सर्कल बैच में क्लास 9th की मैथ को पढ़ेंगे और इस मैथ में एक चैप्टर है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज मीन्स बीजगणितीय सर्वसमीकाएं। उसमें हम ये देखेंगे कि जो बीजगणितीय सर्वसमीका होती है वो होती क्या है और कितनी सर्वसमीकाएं हैं जो अभी तक हमने जो है अपने पिछले कक्षाओं में कक्षा 6 से लेकर 8 तक हमने पढ़ा, उसको आज हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो बीजगणितीय सर्वसमीका होती है वो होती क्या है। इसको हम जो है साधारण भाषा में बोलते हैं कि बीजगणितीय सूत्र या फिर फॉर्मूला। तो यहाँ पे जो बीजगणितीय सर्वसमीका होती है वो एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है, ऐसा व्यंजक होता है जिसमें दिए गए सभी चर के मान के लिए वो जो सर्वसमीका होती है, वो जो बीजगणितीय व्यंजक होता है वो सत्य होता है। तो यहाँ पे बीजगणितीय व्यंजक जो इसमें दिए गए सभी चरों के मानों के लिए सत्य होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सर्वसमीका कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे आज 10 सर्वसमीकाओं के बारे में बात करेंगे जो हमने पिछली कक्षाओं में यानी कि 6, 7 और 8 में हमने कंप्लीट किया था। उसको आज एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे। ज़्यादातर बच्चे भूल गए होंगे और वो 9th में पहुंचे हैं तो उनको अभी जो है सर्वसमीकाएं नहीं याद है, उनके दिमाग से फ्लैश कर गई है, तो उसको हम यहाँ पे बताएंगे। तो सबसे पहला है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर तीसरा a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में होता है a माइनस बी। ठीक, अब 4 नंबर की बात करते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक, आगे हम 5 नंबर यहाँ पे होगा a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक, उसके बाद फिर नेक्स्ट 6 नंबर यहाँ पे होगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर होगा, स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसको अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा ab प्लस bc प्लस ca। ठीक, अब नेक्स्ट है यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हो जाता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में होगा a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। फिर नेक्स्ट है 8 नंबर a का क्यूब माइनस बी का क्यूब बराबर एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर जो है 9 नंबर पे आते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, दूसरे में होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक, यदि यहाँ पे एक कंडीशन है, यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, यहाँ पे जो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है इसमें जो a b और c है, यदि इन तीनों को जोड़ दिया जाए, किसको a b और c, इन तीनों को अगर जोड़ दिया जाए और इनको जोड़ने पे जो योगफल यानी कि इसका जो सम आएगा, इन तीनों का जो सम आएगा उसका सम जो हो वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, यहाँ पे इतने का मान हम 0 रख देंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक, और हम जानते हैं कि अगर किसी भी चर अथवा अचर राशि में हम 0 से जब गुणा करते हैं
तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वो 0 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, ये पूरा हो जाएगा 0 और यहाँ पे फिर हो जाएगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो यहाँ पे पहले अगर यहाँ पे दिया हुआ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc दिया हुआ है, तो इसका जो सर्वसंख्यीय रूप में जब हम इसका एक्सटेंशन करते हैं, प्रसार करते हैं, तो होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी तथा दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस a इंटू बी माइनस b इंटू सी माइनस c इंटू a। ठीक है, यहाँ पे लेकिन अगर ये जो a b और c दिए हुए हैं, a b और c दिए हुए हैं, इन तीनों का अगर हम सम करेंगे, इनका सम निकालेंगे, योगफल निकालेंगे अगर, तो अगर योगफल इनका 0 प्राप्त हो रहा है तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी के बराबर हम 0 रख देंगे। और जब 0 रखेंगे तो अगर हम 0 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन आता है, उनका जो गुणनफल प्राप्त होता है वो 0 प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज माइनस 3abc इक्वल टू 0 होगा। हम माइनस 3abc को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम एक और बचा हुआ है, लास्ट ये है कि 10 नंबर अगर दिया हुआ है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक, ये जो है हमारी जो है 10वीं सर्वसमीका थी। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं कि ये जो सर्वसमीकाएं होती हैं इनका मान कहाँ से प्राप्त होता है, ये इस अवस्था में कैसे आई हैं। तो चलिए हम एक एक करके देखते जाते हैं। तो सबसे पहले जो है हम इसको, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम इरेज करते हैं। तो यहाँ पे हम जो है एक एक करके हम दिखाते हैं कि वो किस प्रकार से उसकी उत्पत्ति हुई। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक नंबर लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब किसी चीज का स्क्वायर हुआ है तो इसका मतलब कि उसका स्वयं में एक बार गुणा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक, चलिए यहाँ पे हम ऊपर और नीचे गुणा करके देख लेते हैं। a प्लस बी, एक बार a का a में गुणा होगा, एक बार a का b में गुणा होगा, फिर यहाँ पे एक बार b का a में गुणा होगा, एक बार b का b में गुणा होगा। सबसे पहले a का a में करेंगे तो a का स्क्वायर, a का b में करेंगे तो a इंटू बी हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे फिर इसमें जब करेंगे तो हो जाएगा a इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर, ये प्लस ए बी और ए बी हो जाएगा 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे निकल के आया a का स्क्वायर प्लस b प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इसी प्रकार दूसरा लेते हैं, दूसरा था a माइनस बी का होल स्क्वायर, इट मीन्स a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी का खुद में एक बार और गुणा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस बी ए माइनस बी। ए का a में गुणा करेंगे तो a स्क्वायर, a का b में गुणा करेंगे माइनस b में तो हो जाएगा माइनस का ए बी, फिर माइनस बी का a में गुणा करेंगे तो माइनस का ए बी होगा, और माइनस माइनस प्लस होगा, b का b में गुणा करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे होगा a स्क्वायर, ये जोड़ रहे हैं हम, यहाँ पे सेम साइन है तो जुड़ जाएगा, साइन लगेगा जो दिया रहेगा। तो यहाँ पे माइनस होगा ab और ab हो जाएगा 2ab और प्लस का b स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। उसके बाद तीसरा था, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी लेते हैं, दूसरे में a माइनस बी लेते हैं, इनका हम मल्टीप्लाई करते हैं। a का a में गुणा होगा तो a स्क्वायर आ जाएगा, प्लस a का प्लस b में गुणा होगा तो प्लस ए बी आएगा। फिर अब माइनस a का माइनस बी का प्लस a में गुणा करेंगे तो माइनस का ए बी आएगा, माइनस b का प्लस b में गुणा करेंगे तो माइनस का b स्क्वायर आ जाएगा। इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे a स्क्वायर होगा, माइनस ए बी और प्लस ए बी साथ में लिखे हैं, उनको जब जोड़ना होगा तो ये आपस में घट के शून्य हो जाएंगे और यहाँ पे बचेगा माइनस का b स्क्वायर।
तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक, अब हम तीसरा लेते हैं। तीसरा था a प्लस बी का होल क्यूब। तो इसको हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। अब देखो हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर का यहाँ पे निकाला था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी। ठीक, अब हम देखते हैं यहाँ पे इसमें हम गुणा कर देते हैं कितने से, इसमें हम गुणा कर देंगे a प्लस बी से। ठीक है, हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर का निकाला था, फाइनल में आया था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो हम a का a स्क्वायर में गुणा करेंगे तो हो जाएगा a क्यूब, a का 2ab में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2a स्क्वायर b। फिर क्या है, a का b स्क्वायर में गुणा करेंगे तो हो जाएगा ab स्क्वायर, b का a में गुणा करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर b। ठीक, फिर b का 2ab में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2ab स्क्वायर, उसके बाद b का b स्क्वायर में गुणा करेंगे तो हो जाएगा b क्यूब। ठीक, इसको हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पे निकल के आएगा a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर, उसके बाद प्लस a स्क्वायर b प्लस 2ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे अब हम इनको लिखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, a क्यूब प्लस b क्यूब। अब यहाँ पे 2a स्क्वायर b है और यहाँ पे a स्क्वायर b है, तो इसका मतलब हो जाएगा 3a स्क्वायर b। फिर प्लस ab स्क्वायर और यहाँ पे 2ab स्क्वायर है, कि हो जाएगा 3ab स्क्वायर। अब यहाँ पे हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस यहाँ से 3ab हम कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे a बचेगा, यहाँ पे b बचेगा। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आई a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b आ गई। ठीक, यहाँ पे क्या आई, इंटू a प्लस b आ गई। ठीक, अब जो है हम आगे करते हैं 4 नंबर में a माइनस बी का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब को हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू a माइनस बी। ठीक, अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो हमने सर्वसमीकरण निकाला था वो निकल के आया था, क्या आया था, a स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर। इसमें हम जब गुणा करेंगे कितने से, a माइनस बी से, तो चलिए हम यहाँ पे करके देखते हैं। इसको हम इरेज करते हैं, इधर का सारा पोर्शन इरेज कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम इसमें गुणा करेंगे कितने से, a माइनस बी से जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे a स्क्वायर में a से गुणा होगा तो a क्यूब आएगा, माइनस 2ab में a से गुणा होगा तो 2a स्क्वायर b होगा, a का b स्क्वायर में गुणा होगा तो ab स्क्वायर आएगा। ठीक, इसी प्रकार माइनस a स्क्वायर b होगा, यहाँ पे इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हो जाएगा 2ab स्क्वायर। फिर इसमें जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस का b क्यूब। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम लिखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब। यहाँ पे 2a स्क्वायर b है और यहाँ पे क्या है, a स्क्वायर b है, तो हो जाएगा 3a स्क्वायर b। और यहाँ पे क्या है, प्लस का ab स्क्वायर है, प्लस का 2ab स्क्वायर है, तो हो जाएगा प्लस का 3ab स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस का 3ab कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा a और यहाँ पे बचेगा माइनस और यहाँ पे हो जाएगा b। तो इस प्रकार यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आई आ गई a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। ठीक, इस प्रकार हमने जो है ये सर्वसंख्या यहाँ पे निकाला। अब हम आगे देखते हैं, जो अगली सर्वसंख्या थी वो थी कौन सी, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, a प्लस b प्लस c इंटू a प्लस b प्लस c। ठीक, चलिए हम इसको जो है यहीं से डायरेक्ट करते हैं। पहले a का हम a में गुणा करेंगे, a का b में गुणा करेंगे, फिर a का c में करेंगे। तो पहले a का a में a स्क्वायर, a का b में ab हो गया, a का c में हुआ तो ac हो गया। ठीक, अब इसको हम मिटा देते हैं।
अब बी का ए में करेंगे, बी का बी में करेंगे, बी का सी में करेंगे। ठीक, तो ये बी का जब ए में होगा तो ए बी होगा, और बी का बी में होगा तो बी स्क्वायर होगा, बी का सी में होगा तो प्लस का बी सी होगा। अब हम इसी प्रकार सी का ए में करेंगे, सी का बी में करेंगे, सी का सी में करेंगे। तो सी का जब ए में होगा तो हो जाएगा ए सी, और सी का बी में होगा तो हो जाएगा प्लस का बी सी, सी का सी में होगा तो प्लस का सी स्क्वायर होगा। अब इसको हम फिर लिखते हैं किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले ए का स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या है ए हो गया, फिर यहाँ पे क्या है प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का सी का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे ए बी है, दोनों जुड़ के क्या हो गया प्लस का 2ab। ठीक है, फिर क्या है यहाँ पे बी सी, यहाँ पे बी सी प्लस का 2bc है। उसके बाद यहाँ पे ए सी है और यहाँ पे ए सी है प्लस का, इसको चाहे 2ac लिख दो या 2ca लिख लो, लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस चल रहा है हम 2ca लिखेंगे। इसको और छोटा करना चाहे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक, तो अब हमारा जो है अगला आता है कि जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है, ये ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कैसे आता है। तो चलिए इसको हम प्रूव करके दिखाते हैं कि आता कैसे है। इधर को हम इरेज कर देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। तो सबसे पहले हमने जो है अभी पिछली सर्वसमीका प्रूव की, यहाँ पे लिखो वी नो दैट ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब हमको क्या चाहिए, हमको सिर्फ इतना बराबर इतना प्रूव करना है, मतलब कि हमको ये मिल जाए। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस यहाँ पे प्लस का 3ab, इसको हम ट्रांसफर करके माइनस का 3ab इधर कर देंगे, इधर हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, हम इसको सीधा कर देते हैं, ए क्यूब प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक, अब देखिए हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे a प्लस बी है, यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब है। इट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं ना a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ऐसा लिख सकते हैं ना यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, a प्लस बी का कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या बचा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab यहाँ पे बच गया। ठीक, अब फिर इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे a प्लस बी बाहर है और अंदर में क्या है जो ब्रैकेट है इसको हम ओपन कर देंगे, तो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का 3ab यहाँ पे हो गया। इसको जब करेंगे तो यहाँ पे a प्लस बी यहाँ पे लिख देंगे, a प्लस बी एंड a स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या 2ab है माइनस का 3ab, जब घटेगा तो माइनस का ab बचेगा एंड प्लस का b स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पे क्या देखा हमने, a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर ये आया। ठीक, इतना आ गया ना, तो इतना नोट करिए आप। तो अब लोग इसको नोट कर लिए हैं, तो चलिए हम दूसरा प्रूव करते हैं कि a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर कैसे आता है। हमको रटना नहीं, हमको चीज़ों को अच्छे से समझना है, क्योंकि अगर हम रटेंगे तो रटी हुई चीज़ें ज़्यादा दिन तक हमारे दिमाग में नहीं रहती हैं, लेकिन अगर हम चीज़ें प्रैक्टिस करके प्रूव करेंगे, लिख के हम उसको अच्छे से प्रूव करेंगे तो वो चीज़ें लॉन्ग लाइफ बनी रहती हैं। ठीक, तो चलिए हम यहाँ पे दूसरा प्रूव करते हैं। देखो वी नो दैट, हम जानते हैं, आप जाने या ना जाने लेकिन आपको ये चीज़ लिखनी रहेगी। अगर प्रूव करने के लिए आता है तो आप जाने या ना जाने लेकिन आपको लिखना है कि हाँ हम इसको जानते हैं। आपको एग्जामिनर को गुमराह करना है कि हाँ हम जानते हैं। आपको मतलब वहाँ पे लिखेंगे तो एग्जामिनर जानेगा हाँ ये बच्चा जानता है। अब आपको जान रहे या ना जान रहे हो आप जानेंगे, बस खाली लिख देना है आपको यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे हम क्या जानते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए का क्यूब
माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक, इतना हम जानते हैं। अब देखो हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है कि ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इतना इधर छोड़ के बाकी चीज़ों को उधर ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इसको सीधा कर देते हैं, ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक, अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये ए माइनस बी का होल क्यूब है, यहाँ पे ए माइनस बी है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी का स्क्वायर इंटू ए माइनस बी प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ए माइनस बी को कॉमन ले लेंगे, अंदर में ब्रैकेट के अंदर में बचेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। ठीक, अब इसको जब ओपन कर देंगे हम तो ये हो जाएगा ए माइनस बी एंड ये ओपन करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab। ठीक, अब देख रहे होंगे आप यहाँ पे ए माइनस बी, यहाँ पे क्या आया, ए स्क्वायर आया, यहाँ माइनस का 2ab, यहाँ प्लस का 3ab है, तो ये हो जाएगा प्लस का ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कितना इजीली हमने जो है प्रूव किया कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। तो हमने आपको यहाँ पे प्रूव करके बताया कि जो है ये सर्वसमीकाएं कैसे डराइव्ड होती हैं, कैसे व्युत्पन्न होता है उनका, हमने यहाँ पे बताया। आपको चीज़ों को रटना नहीं है, आपको चीज़ों को समझना है, खुद से करना है, और आप खुद से करेंगे तो वो आपको आजीवन याद रहेंगी। ठीक है, और रटेंगे तो क्या होगा, परीक्षा में बैठेंगे तो रटी हुई चीज़ें जैसे क्या होती है, जैसे मूवी होती है, देखते हैं 2-4 दिन तक उसकी कहानी याद रहती है और फिर भूल जाता है हमको। तो उसी प्रकार यहाँ पे हमने जो बताया आपको क्या करना है, इसको मूवी की तरह नहीं देखना है, इसको आप जब देखिए तो कॉपी पेन लेके बैठिए और जैसे जैसे मैंने किया आप वीडियो को रोकिए, पहले खुद करने का प्रयास करिए। अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेरे वीडियो को देखिए और उसको समझिए, उसके बाद करिए। पहले ऐसा मत करिए कि जैसे जैसे मेरा मार्कर चल रहा है बोर्ड पे आप वैसे वैसे करते चले जाइए, वैसे नहीं करना है। सबसे पहले आपको करना है कि आप मेरा वीडियो देखिए और उसमें आप समझिए कि मैं कर क्या रहा हूँ उस बोर्ड पे उस जो वेरिएबल्स हैं और जो यहाँ पे कांस्टेंट जो क्वांटिटीज हैं उनके साथ मैं क्या कर रहा हूँ, यानी कि चर और अचर राशियों के साथ मैं कौन सा गुणा गणित कर रहा हूँ, उसको आप देखिए और पहले समझिए। जब आप देखेंगे आपके समझ में आ जाएगा तो आप आसानी से उसको कर लेंगे, तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करके हमको बताइए कि कैसा लगा, और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो वो जो कमेंट है आपका वही हमारे लिए मोटिवेशन होता है। और अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, रात का 2 बज रहा है, हम आपके लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, तो आप लोग भी थोड़ा मेरे लिए लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोस को शेयर करें तथा